Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो वेलकम ऑल माय डियर बोर्ड स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब बच्चे लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, बच्चा सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दबा लें प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, जिससे कि मेरी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, सबसे पहले आते ही आपको देखने को मिले। इसके अलावा एक गुड न्यूज़, आरबीएसई बोर्ड 40% अपना सिलेबस रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, बट 40% में क्या क्या इंक्लूड होगा वो हमें 5 से 10 दिन में पता चल जाएगा। आज मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी तरीके से विद क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि मैंने तीनों चैप्टर्स करवा दिए हैं, ठीक है। जैसा कि हमेशा मेरा पैटर्न रहता है, अभिप्रेरणा वाला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, महत्व मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। सेकेंड वीडियो में हम करेंगे अभिप्रेरणा की तकनीकें, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे मास्लो की विचारधारा, फोर्थ वीडियो में हर्ट्ज़बर्ग और मैकग्रेगर की विचारधारा और फिफ्थ वीडियो रहेगी विलियम आउची की अभिप्रेरणा की विचारधारा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मोटिवेशन, और हिंदी में बात करें तो अभिप्रेरणा क्या है। देखो बहुत बेसिकली समझो, हम डेली लाइफ में क्या होते हैं, खुद से भी अभिप्रेरित होते हैं, आसपास वालों से भी अभिप्रेरित होते हैं। बहुत बार हमारा फ्रेंड ग्रुप है, मान लो आप ही की बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, स्कूल में कोई टेस्ट हुआ, आपके 8 मार्क्स आए और उसके कितने आए 10, तो आपने क्या सोचा कि यार अगर उसके 10 आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं, मैं भी लेकर आऊँगी। तो आप उसको देखकर क्या हुए, अभिप्रेरित हुए। वैसे ही अभिप्रेरणा के और तरीके होते हैं। आपकी मम्मा ने बोला अगर आप बोर्ड के एग्जाम में क्या करोगे, 85% से ऊपर लेकर आओगे, 95% से ऊपर लेकर आओगे तो आपको न्यू फ़ोन दिलाऊंगी। या फिर इसके अलावा आपका कोई ड्रीम कॉलेज है कि यार मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होती है, अच्छी परसेंटेज चाहिए होती है। तो आप क्या होते हो, उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित होते हो। उसी चीज़ को हम यहाँ पर बिजनेस एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय संसाधनों का कुशलतम श्रेष्ठतम उपयोग करना है। ये हमें पता ही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सभी प्रकार के संसाधन सीमित होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको ये क्या दे रखा है, अभिप्रेरणा की स्टार्टिंग दे रखी है। सीधे हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा के बारे में। तो जैसा मेरा हमेशा पैटर्न रहता है, हम यहाँ से बात ना करके क्या करेंगे, मेरे नोट से इनको इजीली हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको यहाँ पे पढ़ना है अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, अभिप्रेरणा का महत्व जिसको हम भूमिका या आवश्यकता भी कह सकते हैं, अभिप्रेरणा की तकनीकें 2 हैं हमारे पास, वित्तीय और अवित्तीय। फोर्थ पॉइंट रहेगा अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, जिसमें आपके पास पूरी 4 विचारधाराएं हैं, अब्राहम मास्लो की, ठीक है, हर्ट्ज़बर्ग की, मैकग्रेगर की और विलियम आउची की। अभिप्रेरणा की अर्थ की बात करें तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटिव शब्द से हुई है, क्लियर, जिसका क्या अर्थ है, व्यक्ति में किसी ऐसी शक्ति या इच्छा का होना जो उसको क्या करे, काम करने के लिए अभिप्रेरित करे। आई बात समझ में? यानी कि कोई भी ऐसी इच्छा या शक्ति जो क्या कर रही है, आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो आपको किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है, वो आपको अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहा है, कंटिन्यू स्टडी के लिए प्रेरित कर रहा है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है या एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा जागृत करती है तथा प्रबंधन के संदर्भ में संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है, क्लियर। अन्य शब्दों में बात की जाए तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो कि कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की शक्ति है, बाहर केवल आप देख के अभिप्रेरित हो सकते हो, लेकिन आपको काम आपके अंदर से ही आएगा और आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोच सकते हो कि मेरी फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरी मम्मा मुझे अच्छा गिफ्ट देंगी, मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँगा, पर सुनने से क्या होगा, सुनने से आपके अंदर ये हो सकता है कि एक फीलिंग जाएगी कि यार मुझे काम करना है, पर अंत में काम आपको ही करना वो पड़ेगा, जो आपको क्या करेगी, उत्प्रेरित करेगी, ठीक है। परिभाषाओं की बात करें तो स्टैनले वेंस के अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट इन्होंने डेफिनेशन दी है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी ऐसी इच्छा, भावना जो किसी व्यक्ति को किस तरीके से प्रेरित कर दे या परिवर्तित कर दे कि वो आदमी काम करने को प्रेरित हो जाए। अभी तक मान लो आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पर जैसे आपको मालूम होगा यार मेरी मम्मा तो मुझे क्या करेंगी,
12th में अच्छे मार्क्स लाने पर अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन दिलवाएंगे, मुझे एक नया फ़ोन दिलवाएंगी। तो आप क्या हुई, नहीं है मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेकर ही आना है। तो आपकी क्या हुई, इच्छा और शक्ति दोनों ही परिवर्तित हो गई। कुंट्ज़ और ओडोनेल के अनुसार लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने तरीके से काम करवाने के लिए उनको इस तरीके से अभिप्रेरित करते हैं उनको, यानी कि अपने कर्मचारियों को, ताकि मैनेजर्स के तरीके पे ही कर्मचारी चलें और अपना काम पूरा करें, ताकि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। विलियम जी स्कॉट के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। घूम फिर के वही बात होती है, पर हमें जैसा कि पता है परिभाषा में हम कोई भी शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकते। परिभाषा लिखने का पैटर्न मैंने मेरी वीडियोज़ में बताया, वापस रिपीट कर देती हूँ। हमेशा एक ऑथर होना चाहिए परिभाषा के लिए, इन्वर्टेड कॉमा में आपकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, हमेशा कैद होनी चाहिए। क्लियर। इसके अलावा आप परिभाषा में अपने मन से कोई भी वर्ड ऐड ऑन नहीं कर सकते। किसी भी शब्द के, किसी भी टाइटल के अर्थ को आप अपने मन से थोड़ा बहुत परिवर्तित कर सकते हो, परंतु किसी की परिभाषा को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और ईजी डेफिनेशन है मैंने वही ली है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, इसको मोटिवेशन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को भी अभिप्रेरित करना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। उत्पत्ति मोटिव है, जिसका अर्थ है व्यक्ति में किसी ऐसी इच्छा शक्ति को करना प्रेरित कि वो काम करने के लिए अभिप्रेरित हो जाए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है, परिभाषा अगर आती है तो यहाँ पर आप स्टैनले वेंस की लर्न कर सकते हो, कुंट्ज़ और ओडोनेल की कर सकते हो, विलियम जी स्कॉट की कर सकते हो। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, निष्कर्ष जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, रटना नहीं होता, आप अपने मन से भी निष्कर्ष क्रिएट कर सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो निष्कर्ष लिखना वहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। साथ ही जैसे कभी मान लो अभिप्रेरणा किसे कहते हैं उसका अर्थ आ गया, तो वहाँ पर आप निष्कर्ष में जो लाइन्स है उसको भी लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति कार्य करने को तत्पर होकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपना अधिकतम योगदान प्रदान करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, क्योंकि टीचर को क्या चाहिए होता है, बस यही है कि उसके स्टूडेंट्स को समझ में आए और थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन, ताकि टीचर भी क्या होता रहे, मोटिवेट होता रहे। बच्चों के लिए मोटिवेशन तो क्या है, आपके लिए डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन, बट टीचर के लिए मोटिवेशन क्या होता है कि उसके बच्चे उससे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई होकर स्टडी कर रहे हैं। और आपका सेटिस्फिकेशन किससे मालूम चलता है, या तो आपके कमेंट से मालूम चलता है, या फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं उसी से मालूम चलता है। साथ ही अब मैं अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। रही नोट्स की बात, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन चैनल जो भी यहाँ पर यूट्यूब पर मैं पढ़ा रही हूँ मेरे नोट्स से, उनका PDF फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप साथ में अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको लिख सकते हो। अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषताओं की बात की जाए, एक बार बुक में देख लेते हैं आपके अभिप्रेरणा की प्रकृति और विशेषता। देखो यहाँ पर आपको कैसे दे रखी है, आपको 10 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन किस प्रकार से दे रखे हैं, ओनली एक लाइन में। बट क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हो सकता है क्या, कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, कैसे स्पष्ट कीजिए, अभिप्रेरणा मनोबल से कैसे भिन्न होती है। तो मैंने मेरे जो नोट्स है वहाँ पर केवल टॉप 6 पॉइंट्स ही लिए हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग विशेषताओं के हिसाब से भी बहुत यूजफुल है, और अगर क्वेश्चन बनकर आता है तो भी आप अच्छे से समझ सकते हो। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, जिस प्रकार प्रबंध कभी नहीं रुकता, अभिप्रेरणा भी नहीं रुकती। ऐसा तो नहीं है ना कि यार आपने केवल एक 12th पास कर ली और आपका मोटिवेशन बंद हो जाएगा। कॉलेज में जाओगे तो और अच्छे किसी कोर्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करने के लिए आप क्या करोगे, ऑलवेज मोटिवेटेड रहोगे, या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में अपना एक अच्छा स्टेटस क्रिएट करने के लिए, अपने सोसाइटी में। तो इंसान हमेशा क्या रहता है, मोटिवेट रहता है, और मैनेजर्स भी क्या करते हैं, उसको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था में काम कभी नहीं रुकता। डिटेल में मैंने यहाँ पर डिटेल इसलिए इंक्लूड किया ताकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझ तो लेते हैं, ठीक है, और मुंह जबानी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट जब लिखने की बात आती है तो हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आए कि यार एक्चुअल में लिखना क्या है। तो मैंने कुछ चैप्टर्स में डिटेल भी इंक्लूड की है। हालांकि थोड़ा PDF में आपके लिए आपको लगेगा कि यार मैम ने बहुत ज़्यादा मटेरियल दे दिया है, बट आई प्रॉमिस कि अगर ये पढ़ लोगे ना तो बुक में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम का मटेरियल 97 to 98% मैं ईजिली आपको कवर मेरी वीडियोज़ में करवा दूँगी। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं होता। सतत का मतलब होता है लगातार। व्यक्तियों की कार्य के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए निरंतर अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। मानवीय आवश्यकताओं के बदलने पर अभिप्रेरणा के तरीकों में भी समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऑफकोर्स ये बात है यार, जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आपकी मम्मा क्या करती होंगी, आपको
छोटा मोटा लालच देते होंगे, छोटे मोटे तरीके से अभी प्रेरित करते होंगे, यार बेटा ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो हम आपको ला के देंगे, बट अभी के लिए आप क्या करो, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। तो वो भी क्या एक छोटा मोटिवेशन है। अब आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो तो मोटिवेशन के तरीके ही बदलते जा रहे हैं। वैसे ही कंपनी में भी क्या होता है, मोटिवेशन के तरीके इस प्रकार से बदलते जाते हैं। अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय साधनों से। अब आप किसी पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, मशीन, बिल्डिंग, ठीक है, पैसे को तो मोटिवेट नहीं कर सकते ना। किसको मोटिवेट कर सकते हो? केवल इंसान को कर सकते हो, ह्यूमन माइंड को कर सकते हो। अभिप्रेरणा को प्रबंध का मानवीय पहलू कहा गया है क्योंकि केवल मनुष्य को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। और अभिप्रेरणा का संबंध भावना एवं आकांक्षा से होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मशीन है और उसकी इच्छा है कि यार मैं तो इससे ही बड़ी मशीन बनूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अतः मशीन, भूमि, पूंजी जैसे साधनों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। देखो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभिप्रेरणा का संबंध केवल मानवीय साधनों से कैसे स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अभिप्रेरणा का संबंध मनोविज्ञान से है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही उदय होती है। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, हवा, पानी, वस्त्र, आराम, आत्मसम्मान, सुरक्षा एवं आवास आदि का मानवीय व्यवहार पर क्या होता है, पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और ये सभी अचेतक अभिप्रेरक का काम करते हैं। आप अभिप्रेरित क्यों होते हो? क्योंकि आपको कोई सामान चाहिए या फिर आपके मन में ऐसा है कि यार मैं किसी और से कॉम्पीट करूँ, तो इसी आधार पे क्या होता है, आप अभिप्रेरित होते हो। पर ये सब क्या भावनाएं होती हैं? ये सब होती है आपकी मनोवैज्ञानिक भावनाएं। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई भाग नहीं। क्लियर? प्रत्येक मनुष्य एक संपूर्ण इकाई के रूप में होता है और उसके शरीर के किसी एक भाग को उससे अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है ना कि यार आपको फोन का प्रॉमिस किया गया तो आपका हाथ मोटिवेट हो गया कि यार नहीं मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। ऑफकोर्स ये बात है कि आप पूरे ही मोटिवेट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मम्मा ने क्या बोला कि यार ठीक है आपको मोटरसाइकिल दिलवाऊंगी, क्लियर, बाइक दिलवाऊंगी अच्छी सी, तो आपके पैर क्या हुए, मोटिवेट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरी ह्यूमन बॉडी होती है, वो ही मोटिवेट होती है। मनुष्य संपूर्ण रूप से अभिप्रेरित रहता है, किसी एक भाग को अलग करके अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न है कैसे? अभिप्रेरणा को मनोबल से भिन्न समझना चाहिए। अभिप्रेरण एक साधन है जबकि मनोबल क्या है, एक साध्य है। मनोबल वह उत्साह या जोश होता है जो व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति होता है। आप अभिप्रेरित तो हो गए, पर आपको क्या हुआ, अभिप्रेरणा कहाँ से आती है? अभिप्रेरणा किसी चीज़ को देखकर आती है, किसी दूसरे से आती है, फिर खुद को खुद से कंपेयर करके आती है। बट मनोबल क्या होता है कि नहीं यार मुझे करना है और एनी हाउ करना है। मनोबल हमेशा अंदर से आता है। पता ही चल रहा है ना, मनोबल, मन का बल। क्लियर? यह व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा को बतलाता है, किंतु अभिप्रेरणाएं वे प्रलोभन होती है जो कार्य को वांछित दिशा में पूरा करते रहने के साथ साथ गतिशील रहती हैं। मनोबल तो क्या बता रहा है कि आप कोई काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, पर अभिप्रेरणा तो एक तरीके से लालच है ना। एक आपके देखा जाए तो एक लक्ष्य है, एक ऑब्जेक्टिव है कि यार मैं ये काम करूंगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। क्लियर? तो वो क्या करती है, वो आपके साथ साथ हमेशा रहती है। 6 पॉइंट है, अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण भी है और परिणाम भी है। अभिप्रेरणा क्या, जैसा मैंने बताया, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है, कोई चीज़ है जो आपको मिलेगी कुछ काम पूरा करने पर, तो क्या हो गया वो परिणाम। और कारण क्यों है? क्योंकि आप उसी के पीछे तो अपना काम कर रहे हो। आई होप आप लोगों को मैं जितना इजी हो सकता है उतना इजी एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभिप्रेरण से मानवीय कार्य संतुष्टि को बल मिलता है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अभिप्रेरण प्रदान किया जाता है। अतः अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण है, परंतु आवश्यकताओं की संतुष्टि में मानव में पुनः अधिक कार्य करने की अभिरुचि जागृत होती है। अतः इस स्थिति में अभिप्रेरणा क्या है, संतुष्टि का परिणाम भी है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के महत्व की आवश्यकता की। देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अभिप्रेरणा क्या कीजिए, आप अभिप्रेरणा को बताइए, उसके महत्व के बिंदु को बताइए। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 6 मार्क्स में भी नहीं तो आपसे महत्व के बिंदु पूछे जा सकते हैं। अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय पहलू से है। यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेरित होकर कार्य करने हेतु प्रेरित हो जाएं, इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, ठीक है। यहाँ से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। हाँ, बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है 4 मार्क्स तक में, बट 6 मार्क्स का इसमें से नहीं आएगा। प्रेरित हो जाए, उत्पादन के अन्य साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग एवं संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से संभव हो जाती है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, अगर कुछ स्पेशल लाइन मिले तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा लिख लेना चाहिए ताकि हम उसको कॉपी में प्रेजेंट करें तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डाले। अनेक प्रबंध शास्त्रियों ने अभिप्रेरणा के महत्व के संदर्भ में निम्न बातें बोली हैं। रेंसिस लिकर्ट ने क्या कहा है, प्रबंध का हृदय। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि प्रबंध का हृदय किसे कहा गया है, अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने कहा है। रेंसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा के महत्व में क्या कहा है। एलन ने लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। जनरल फूड कॉर्पोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष क्लेरेंस फ्रांसिस का यह कथन है कि आप किसी व्यक्ति का समय तो खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति भी खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते। अब आपको क्या किया जाए, मान लीजिए किसी स्कूल में कोई लेक्चर होने वाला है, बाहर से कोई फैकल्टी आने वाली है,
तो आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रिंसिपल आपको ये तो बोल सकते हैं कि आपको सेमिनार हॉल में प्रेजेंट होना ही होना है, आपको हॉल में बैठना ही पड़ेगा, बट आपके अंदर की एनर्जी थोड़ी ना वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो सेमिनार इतना अट्रैक्टिव था, इतना एनर्जेटिक था कि आपके ऑटोमेटिक अंदर क्या हुई, एनर्जी आ गई, तो वो क्या हुआ, आप उसको सुन के अभिप्रेरित हुए, जो भी आपका वहाँ पर स्पीकर था। तो आप किसी का क्या कर सकते हो, किसी की शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हो, ठीक है, किसी का समय खरीद सकते हो, पर किसी का मन नहीं खरीद सकते, किसी के उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते। अभिप्रेरणा के महत्व के बिंदुओं की बात की जाए तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनको करने से संस्था के लक्ष्य क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। मैनेजर्स क्यों अभिप्रेरित कर रहे हैं अपने तरीके से काम करवाने के लिए, और वो अपने तरीके से काम क्यों करवाना चाहते हैं, ताकि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करके, उसके कार्य की महत्ता व उपादेयता विश्लेषण करके कार्य संतुष्टि बढ़ाई जा सकती है। यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी तो वो कार्य के प्रति उत्साहित नहीं होगा, और बेमन से किया गया काम बेसिकली सक्सेस नहीं होता। एक तो आप बेमन से पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपके लिए, अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात की जाए तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए बोरिंग हो, यार कि क्या है ये सोशल स्टडी की तरह, मैं तो बोर हो गया, मैं बोर हो गई, मुझे नहीं पढ़नी बिजनेस स्टडी। बट आपको कोई वीडियो ऐसी मिलती है कि आपको क्या गया, अचानक से बिजनेस स्टडीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तो आप क्या होगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, साथ ही आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। संसाधनों का सदुपयोग, अभिप्रेरणा से कर्मचारी की योग्यताओं का विकास करके संस्था हित में उनका सदुपयोग किया जा सकता है। एक अभिप्रेरित कर्मचारी व्यक्ति हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता प्रदान करता है, यानी कि खुद के पर्सनल गोल्स को मत देखो, जो संस्था के गोल्स हैं उनको देख के चलो, उनको प्राथमिकता दो, ठीक है। मनोबल में वृद्धि, मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है। इस मैटर पे हम पहले भी ऊपर वाले पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अभिप्रेरणा से कर्मचारी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है एवं उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मानसिक संतुष्टि के परिणाम स्वरूप कर्मचारी का व्यवहार एवं प्रवृत्तियां संस्था के अनुकूल बनती है, जिससे कर्मचारी में अधिकाधिक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है और उनका मनोबल बढ़ता है। कर्मचारी अनुपस्थिति और आवर्तन में कमी, आवर्तन का मतलब होता है आने जाने की दर, ठीक है। अगर आपकी संस्था बहुत अच्छी तरीके से अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करती है तो वो अपनी संस्था में कर्मचारियों को रोक के रखने में सक्षम होती है। बार बार अगर कर्मचारी आते जाते रहेंगे तो नए कर्मचारियों को बार बार ट्रेनिंग देने में, पुराने कर्मचारियों के साथ हो सकता है कोई वाद विवाद करके जाए तो उसके सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। परंतु अच्छी आपकी क्या है, संस्था क्या कर रही है, अभिप्रेरणा दे रही है, कर्मचारी बहुत अधिक संतुष्ट है आपकी संस्था में काम करने से, तो वो क्यों आपकी संस्था को छोड़कर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, कर्मचारी अनुपस्थिति और आवर्तन में कमी आएगी। संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी। जो संस्था अपने कर्मचारियों को संतुष्ट और प्रसन्न रखती है, व्यवसायिक जगत में संस्था की ख्याति बढ़ जाती है। ऑफकोर्स ये बात है ना, जैसे आपने भी सुना होगा गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, ये सब कुछ कंपनीज है जो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे से डील करती हैं, उनको बिल्कुल सेटिस्फाई रखती हैं, नए नए तरीके अपनाती हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे से डील कर सके, उनको कंफर्ट एनवायरनमेंट दे सके। तो ऑटोमेटिक जो नई जनरेशन आ रही है जिसको क्या करना है, अब जॉब ज्वाइन करनी है, तो अगर उनको अच्छी संस्था दिख रही है, पता चल रहा है कि यार वहाँ के कर्मचारी हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं, तो ऑफकोर्स बात उसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे। अब आप ही का स्कूल मान लीजिए, आपको पता है कि यार आपके रूम्स में क्या है, फैंस नहीं है, डस्ट रहती है बहुत ज़्यादा, तो आप भी क्या करोगे, आस पड़ोस की अगर कोई जाना चाहेगा तो यार नहीं यार मेरा स्कूल प्लीज़ ज्वाइन मत करना। और वहीं आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपके पास एनवायरनमेंट है, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं आप प्लीज़ मेरे स्कूल में अपने बेबी का एडमिशन करवाना, यही कहते हैं। तो उसी प्रकार से संस्था होती है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर किए हो, मज़ा आया हो, यानी कि समझने में मज़ा आया हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।